अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो मुझसे पूछते हैं सर इनकम टैक्स का इस वक्त जो है बहुत ही लगा हुआ है कि इनकम टैक्स यहाँ पे टैक्स फाइल करें। लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर है इसकी, और उसके बाद जो है आपके सिम बंद हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। तो आज मैं आपको इसके हवाले से बताने वाला हूँ। और काफ़ी ये आता है कि भाई हम इनकम टैक्स फ़ाइल क्यों करें जब हमारे इस पर आपको ये पता होता है कि भाई आपकी सैलरी से भी इनकम टैक्स जो है वो कट रहा होता है। तो आप जो है फिर इस बात पे परेशान होते हैं कि भाई इनकम टैक्स अगर ऑलरेडी हमारी सैलरी से कट रहा है तो फिर हम क्यों फ़ाइल करें, या अगर मेरी सैलरी सिर्फ 40,000 है, सिर्फ 50,000 है, तो मैं इनकम टैक्स फ़ाइल क्यों करूं। आज जो मैं आपको इस चीज़ से हवाले से बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स आपको क्यों फ़ाइल करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये इनकम टैक्स फ़ाइल करना या कोई भी टैक्स फ़ाइल करना पहले तो मैंडेटरी हर इंडिविजुअल पे, उसके अलावा बिज़नेस पे, अपने कंट्री को सर्व करने के लिए और अपने आप को जो है एक बचाने के लिए। उसके अलावा जो अगर आप अर्न करते हैं एक थ्रेशोल्ड अमाउंट जो कि फ़िक्स होती है कि इस अमाउंट से ज़्यादा तो आप पे इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स जो सेल्स टैक्स जो है वो होता है आप पे। अब जो है आपको इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है अगर आप इनकम टैक्स जो है फ़ाइल करते हैं या कोई भी टैक्स फ़ाइल करते हैं उस पर ये होता है। आज मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स फ़ाइल करते हैं तो फिर आपका कहीं पे भी आप जॉब करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी 1 लाख सैलरी है और वहाँ पे जो वो कंपनी वाले हैं वो आपका टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं 7,000 8,000, ठीक है। तो अब जब आपने फाइलर हो जाएंगे, आपने इनकम टैक्स फाइल कर दिया एफबीआर में, तो फिर वो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर वो टैक्स काट रहे हैं, मिसाल के तौर पर फिक्स अमाउंट है टैक्स की 5,000 और वो आपके हर महीने 7,000 काट रहे हैं, तो 2,000 आपके समझो हर मंथ बचेंगे। तो फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको रिटर्न हो जाएगा, आपकी जो अमाउंट एक्स्ट्रा कटेगी वो आपको जो है वापस मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप कहीं से लोन या क्रेडिट वगैरह लेते हो तो उस पर भी आपको जो है वो, अगर या कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो जो कि लोन पे है, या फिर जो कोई गाड़ी खरीदते हो कुछ भी, तो उस पे आपका जो टैक्स होगा वो कम होगा। मिसाल के तौर पर आम बंदे के लिए अगर 30% टैक्स है तो फिर फाइलर के लिए सिर्फ जो है वो 15% टैक्स है। उसके अलावा आम बंदे को विड्रा करने पे अगर जो है 300 रुपये करते हैं तो फाइलर के 300 रुपये नहीं कटेंगे 50,000 की लिमिट पे। इस तरह आप किसी भी कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब जो है लोग इसमें आते हैं कि भाई मैं तो 50,000 तक कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, या मैं तो 1 लाख की कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करता। भाई 1 लाख की ट्रांजेक्शन पूरे साल के लिए, ठीक है, यानी पूरे साल में तो आप जाहिर सी बातें करते होंगे ना, कभी 50,000 की कर दी, कभी 1 लाख की कर दी, या कभी भी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की जो है वो आप करते रहते हैं। अब जो है वो इसका बेनिफिट्स मेनली हैं क्या, और इनकम टैक्स है कितना। देखिए, इनकम टैक्स फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रजिस्टर करते हैं, आपके 1000 रुपीज़ जो है वो टैक्स होता है। जब आप फाइलिंग किसी से करवाते हैं या फाइलिंग वगैरह करते हैं तो फिर जो है वो टोटल जो आपका ख़र्चा अगर 4,000 कोई फाइलर जो आपको फ़ाइल करके देता है तो वो फाइलर जो है वो आपसे स्टार्ट में से 4,000 रुपये लेता है, ठीक है। 4,000 रुपये जो है आपके लेता है, और हर साल आपको सिर्फ 3 से 4,000 रुपये जो है वो पे करने होते हैं अगर आप किसी से जो है फाइलिंग करवाते हैं। अब हर साल से सिर्फ 3 से 4,000, आप सोचें कि 3 से 4,000 में आप पूरे साल में कहीं पे भी कुछ भी कोई आपको कोई लीगली कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। कोई आपका मामला है, लीगल मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई और इशू है, कहीं आप अप्लाई करते हैं किसी वीज़ा के लिए, फिर भी आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। कहीं आपका अगर जो है बाहर जाना चाहते हैं कहीं स्टडी के लिए, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। कोई आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा लीगल चीज़ों में। यानी ये जो सिर्फ 3 से 4,000 रुपये हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं पूरे साल के लिए, अगले साल तक 2025 तक। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनकम टैक्स जो फाइल करवाया गया है, तो अब जो है उसमें अब मैं 2025 तक कोई भी किसी किस्म की ट्रांजेक्शन करूँ या कुछ भी करूँ तो मेरा टैक्स नहीं कटेगा, और मैं इस लिहाज से सेफ़ हूँगा कि मैं कहीं भी अगर मैं अप्लाई करता हूँ किसी बाहर के लिए, जॉब के लिए या कहीं वीज़ा के लिए, तो मेरे पास कोई एक सर्टिफिकेट है जो NTN नंबर, जा अगर आप बाहर की कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो आपसे आपको NTN मांगते हैं, टैक्स नंबर मांगते हैं। तो आपके पास एक टैक्स नंबर जनरेट होता है कि भाई आप टैक्स पेयर हैं, और ये एक सर्टिफिकेट जो आपको एक हेल्प करता है। यानी आपसे जो है कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं प्रूफ ऑफ इनकम या फिर आर यू टैक्स फाइलर, NTN नंबर। तो ये NTN नंबर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस NTN नंबर के थ्रू आपके जो है वो आपको माना जाएगा कि आप एक रेस्पॉन्सिबल जो हैं वो सिटीज़न है, या एक रेस्पॉन्सिबल जो है वो कंट्री के बंदे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है टैक्स फाइल करने के लिए। अब ये आप हर साल 3 से 4,000 रुपये आपके खर्च होंगे, उसमें जो है पूरा साल आप फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। कोई लीगल हेयरिंग नहीं होगी, या कुछ भी जो है कहीं पे भी जाएंगे आपके लिए ईजी है। अब अगर यहाँ पर अब ये मामला आता है कि अब अगर 14 अक्टूबर 2024 तक अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते तो फिर क्या होगा।
देखें, टैक्स फाइल ना करने में अगर आप इनकम टैक्स वाले हैं, यानी इनकम टैक्स आपकी थोड़ी इनकम है 4,000 5,000 है, तो कोई मतलब 40,000 है 50,000 तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जो है कहीं आगे अगर आप जाते हैं, यानी लीगल कोई मामला हो गया आपका या कोई ऐसी चीज़ हो गई, आप प्रॉपर्टी खरीद करना चाहते हैं 2024 से 2025 के दरमियान, क्योंकि ये जो अपडेट होगी अभी 14 अक्टूबर से पहले अगर आप इसको फाइल कर देंगे तो ये 25 तक चलेगा। अब अगर आप 14 अक्टूबर के बाद करेंगे तो आप लेट फाइलर हो जाएंगे। लेट फाइलर होंगे तो आपका जो फाइलिंग का, अगर आप बाद में फ़ाइल करवाएंगे भी ना, अगर आप मिसाल के तौर पर जो है 15 अक्टूबर के बाद फाइलिंग करवाते हैं या फिर 17 अक्टूबर के बाद फाइलिंग करवाते हैं या फिर अगले उसमें नवंबर में करवाते हैं, जनवरी में करवाते हैं, तो फिर वो आपका जो अपडेट होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। यानी उस साल अगर आप फाइलिंग करवा भी देते हैं तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपका जो गवर्नमेंट मानती है वो जो है 1 ईयर का मानती है, पिछले ईयर का। अब जो इस साल की जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। इसमें अगर आपने पहले फ़ाइल करवा दिया तो पूरा 25 आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप कोई भी किसी किस्म की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अब जो है कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी कमा रहे हैं या फिर जो ऐसे बंदे जो एम्प्लॉय हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको इनकी कहीं जाना चाहते हैं, कहीं वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कहीं और क्या किया हुआ है, तो ये उनके लिए एक सिंपल जो है वो मेथड है, बेनिफिट है कि अगर आप 3 से 4 हज़ार इस पे खर्च कर देते हैं तो आपको जो है वो कोई मसला नहीं होगा अगले स्टेप्स में। मैंने भी इसी वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी जो है स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, काफ़ी जो है वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को जो है फाइलर बनवा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने है अपने आप को FBR पे रजिस्टर करवा दिया है। रजिस्टर करवाने के बाद मैंने अपने जो है वो इनकम टैक्स फाइल कम्प्लीटेड टास्क कर दिए हैं। मैंने जो है 2 रिटर्न फाइल किए थे 2019 से लेकर एक 2019 से 22 और फिर जो है 22 से जो है वो 25 तक, ठीक है। तो 2025 तक के दरमियान ये मेरा इनकम टैक्स फाइल हो चुका है। अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम देख लें कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। टेस्ट डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी आपकी सैलरी स्लिप आप देंगे तो उस पर आ जाएगा कि आपका कितना टैक्स करता है। फिर वो विद होल्डिंग टैक्स जो है कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होने के बाद फिर आपका अगर एक्स्ट्रा टैक्स कटा है तो फिर वो आपको रिटर्न हो जाता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, देखिए अगर आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, यानी कि आपके कोई ट्रांजेक्शन की है या आपका कोई अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट, और उसके अलावा लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स अलॉन्ग विद देयर वैल्यू ऑफ परचेज एक्विजिशन। पहले जब फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होती है तो आपने उसमें अपने एसेट्स लिखवाने होते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप परचेजिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपका जो है टैक्स कटेगा। बैंक लोन और अदर लाइबिलिटीज़ इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज़ हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, तो उस पे जो है आप वो ये सारे जो है वो रिक्वायर्ड हैं। फिर बिजनेसेस के लिए अलग हैं, बिज़नेस का जो सिस्टम है वो फिर अलग है, उसमें पूरी जो है रिक्वायरमेंट्स है। आज का जो सेशन था वो सिर्फ था इनकम टैक्स वालों के लिए। अगर आप इनकम टैक्स फ़ाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर शो हो रहा है, तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये आपको जो है वो इजी सर्विस है जो कि आपको हेल्प करेगी इनकम टैक्स फ़ाइल करवाने में, तो इस रब्ता करें। और अगर आप नहीं चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा जो काम था वो सिर्फ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना था, और उसके अलावा तो 14 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, क्या स्टेप्स लेती है, तो वो किसी को अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या पता कुछ सख्तियाँ हो जाएं, क्योंकि अगर बाद में आप करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी 7 दिन पहले मैंने ये वीडियो बना दी है, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जिसका एम्बिशन है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, तो फिर उसके लिए कोई मुसीबत ना बने 2025। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।